हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर का सेकेंड पोर्शन रिपोर्ट राइटिंग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि रिपोर्ट राइटिंग क्या है। तो रिपोर्ट राइटिंग मीन्स होता है प्रतिवेदन लेखन। प्रतिवेदन लेखन जिसका मतलब ये होता है कि हम जो भी हम रिपोर्ट राइटिंग लिखें वो किसी विशेष घटना पर या प्रसंग की मुख्य बातों पर क्रमबद्ध तरीके से या बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से लिखकर प्रदर्शित की गई हो। उसके बारे में किसी घटना, समारोह, कार्य योजना को आप प्रत्यक्ष रूप से देख करके या उसकी छानबीन करके इस रिपोर्ट राइटिंग को लिखा जाता है। और इसके बारे में अगर हम सही से जानें तो रिपोर्ट राइटिंग हमारी जो होती है प्रेजेंट या पास्ट टेंस की घटनाओं पर ही बेस्ड होंगी। प्रेजेंट की घटनाएं होंगी या पास्ट की घटनाएं जो भी होंगी, बीती हुई होंगी, उनके बारे में ही हमें रिपोर्ट राइटिंग लिखनी होती है। और रिपोर्ट राइटिंग जहाँ पर हम लिखते हैं किस चीज़ें होती हैं उनकी मुख्य चीज़ों पर, जैसे कोई भी राजनीतिक, साहित्यिक, सामाजिक या आर्थिक सम्मेलनों अथवा भाषणों की रिपोर्ट हमें प्रस्तुत करनी होती है। अदालतों की रिपोर्ट हो सकती है, आपराधिक मामलों की रिपोर्ट हो सकती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, संवाददाता सम्मेलन की रिपोर्ट हो सकती है, खेलकूद आयोजन, प्रतियोगिता, यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट हो सकती हैं, युद्ध, विदेश यात्राएं, संगीत सम्मेलन, चित्र प्रदर्शनी, पुस्तक प्रदर्शनी, प्राकृतिक आपदाएं, दुर्घटना और दंगा आदि की रिपोर्ट हो सकती हैं। इन्हें आप बिल्कुल सही तरीके से लिखना है, बिल्कुल सिस्टमैटिक लैंग्वेज का यूज़ करना है। लैंग्वेज में नीट एवं क्लीन होनी चाहिए, किसी प्रकार के जम्बल वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है और ये एकदम एग्जैक्ट लैंग्वेज हमारी होनी चाहिए। अगर इसमें रिपोर्ट राइटिंग के मेन फैक्ट्स या फोकस बिंदु को हम देखें तो वो आपके डिस्प्ले पर चल रहे हैं। इसके सबसे प्रेजेंट जैसे कि है जो भी हमारी रिपोर्ट राइटिंग हो वो प्रेजेंट में हो या पास्ट की घटनाओं पर बेस्ड होनी चाहिए और घटना या समारोह के बारे में प्रत्यक्ष देखकर या जानकारी प्राप्त करके ही आपको लिखना होगा। और रिपोर्ट राइटिंग की जो भाषा लिखेंगे वो बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए, स्पष्ट लैंग्वेज होनी चाहिए। इसमें हमें अलंकारिक और मुहावरेदार शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जितने भी हमारे मुख्य तथ्य हैं, फोकस वाले पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, उनको हमें लोगों को जानकारी प्रदान करा देनी है कि ये बिल्कुल सही एग्जैक्ट है, तभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और रिपोर्ट के वाक्य एक से अधिक, और जैसे दो इसमें हम लैंग्वेज लिखें उसमें रिपोर्ट के वाक्य में जो भी मतलब उसका एक से अधिक अर्थ ना निकले, मतलब दो अर्थी शब्दों का प्रयोग या दो अर्थी लैंग्वेज का हमें यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। और रिपोर्ट राइटिंग की सबसे पहले स्टार्टिंग में हमें संस्था या स्थान तथा दिनांक को अवश्य लिख देना है, जिससे हमें जानकारी पता है किस चीज़ के टाइटल के बारे में है, कहाँ के स्थान के बारे में और किस डेट को कैसे क्या हुआ, उस चीज़ की बिल्कुल स्टार्टिंग में ही हमें लिखना है। अब इसमें हम रिपोर्ट राइटिंग में जो लिखने जा रहे हैं, आज की रिपोर्ट राइटिंग जो हमारी है मॉब लिंचिंग पर है, एन अटैक ऑन द रूल ऑफ लॉ। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि मॉब लिंचिंग है क्या। तो मॉब लिंचिंग से रिलेटेड अगर राइटिंग आपकी है तो इसका हमें हिंदी थोड़ा जानना है कि इसमें पुलिस, कानून व्यवस्था शामिल बिल्कुल भी नहीं होती और भीड़ एक ऐसे व्यक्ति को किसी आरोप के बिना पड़ताल के ही मार देती है, तो इसे हम लिंचिंग कहते हैं। और वहीं अगर इसमें एक भीड़ का बड़ा हिस्सा आ जाता है, तब भीड़ का बड़ा हिस्सा आ जाएगा तो मॉब हो जाएगा। मॉब मीन्स होता है भीड़, तो इसे हम लोग तब मॉब लिंचिंग कहेंगे। लिंचिंग हमेशा पब्लिक प्लेस में ही होती है और मॉब लिंचिंग जब पब्लिक एक साथ आ जाए तो वो मॉब लिंचिंग होती है। अब हम इस पर रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे कि क्या हमें कैसे क्या क्या लिखना है। Now we are coming the topic of report writing which was printed in your question paper, that is report writing. Recently a case of mob lynching has come to light where a crowd surrounded a police van and beat up the accused. Beat up and accused. You are Karan खुशी, स्पेशल करस्पॉन्डेंट ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, राइट आ रिपोर्ट ऑन द केस। ये टॉपिक क्वेश्चन पेपर में इस तरह लिखा होगा। तो रिपोर्ट राइटिंग के लिए हमें बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मेट का यूज़ करके ही हमें लिखना है कि पहले प्लेस का नाम और डेट और जहाँ पर ये घटना हुई उसके बारे में लिख के हमें राइट हैंड से लिख करके फिर धीरे धीरे करते चले आना है। नाउ वी आर कमिंग द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग, दैट इज मॉब लिंचिंग एंड अटैक ऑन द रूल ऑफ लॉ बाई कपिल खुशी एज वर रिटन इन योर क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट भी हमें राइट हैंड पर भी प्लेस का नाम और डेट भी लिखनी है, लखनऊ 26 मार्च 2022। नाउ वी आर कमिंग फॉर द मैटर, हाउ कैन वी राइट, क्या क्या हम इसमें लिखेंगे। इसमें एक आप राइटर भी हम 3 या मैक्सिमम 4 पैराग्राफ में ही लिखेंगे। तो स्टार्टिंग हमारी होगी इसी से, द केसेस ऑफ मॉब लिंचिंग
आर ऑन अ राइज इन द कंट्री। इसका मतलब हुआ देश में मॉब लिंचिंग के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन अ रिसेंट केस a rape accused was arrested and was being transported to a police facility। इसने केस मतलब होता है हाल ही के एक मामले में एक बलात्कार के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसे पुलिस व्यवस्था से ले जाया जा रहा था। किसको? एक बलात्कार के आरोपी को। उसी के आगे हमें और लिखना है द जनरल पब्लिक वॉज enraged एंड लार्ज क्राउड गैदर्ड अराउंड द पुलिस वैन। इसका मतलब हुआ आम जनता आक्रोशित हो गई और पुलिस वैन के आसपास भारी भीड़ जमा हो गई। गैदर्ड अराउंड द पुलिस वैन के पास भारी भीड़ या भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। दे स्टार्टेड डैमेजिंग इट। उन्होंने इसे तोड़ना शुरू कर दिया। एंड फोर्सफुली बीट अप द सस्पेक्ट। और फोर्सफुली माने और मौके पर ही। एंड फोर्सफुली बीट अप द सस्पेक्ट हु डाइड ऑन द स्पॉट। और मौके पर ही मारे गए संदिग्ध व्यक्ति को जबरदस्ती पीटा। उसे के आगे हमें लिखना है पुलिसमैन वर सीन ट्राइंग टू डिफ्यूज द मॉब विद प्लीडिंग हैंड्स रिक्वेस्टिंग हैंड्स विदाउट एनी सक्सेस। इसका मतलब हुआ पुलिसकर्मी बिना किसी सफलता के हाथ जोड़कर भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश करते हुए उन्हें देखा गया। मतलब है पुलिसकर्मियों को बिना किसी सफलता के हाथ जोड़कर भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश करते हुए देखा गया। The mob believed that they were punishing the victim for doing something wrong. The mob believed that they were punishing the victim for doing something wrong. भीड़ का मानना था, भीड़ का विश्वास था कि वे पीड़िता को कुछ गलत करने की सजा दे रहे हैं। भीड़ का मानना था कि वे पीड़िता को कुछ गलत करने की सजा दे रहे हैं। एज लास्ट में हमें यह भी लिखना है दे टुक द लॉ इन देयर ओन हैंड्स एंड डिसाइडेड द पनिशमेंट फॉर समवन हु वाज नॉट इवन प्रूवन गिल्टी। दे टुक द लॉ इन देयर ओन हैंड्स, उसका मतलब यह हुआ कि उन्होंने कानून अपने हाथों में ले लिया और डिसाइडेड द पनिशमेंट समवन हु वाज नॉट इवन प्रूवन गिल्टी, और किसी ऐसे व्यक्ति के लिए सजा का फैसला किया जो दोषी भी साबित नहीं हुआ था। मतलब अभी दोष साबित नहीं हुआ तब भी उन्होंने सजा का फैसला ले लिया था। नेक्स्ट लाइन है द फैक्ट इज दैट दीज एक्ट्स आर नथिंग बट मर्डर्स एंड द कोर्ट्स जजमेंट इज सफिशिएंट टू डील विद सच क्राइम्स। मतलब इसका मतलब यह है तथ्य यह है कि द फैक्ट इज दैट तथ्य यह है कि ये कृत्य और कुछ नहीं बल्कि हत्याएं हैं। और ऐसे अपराधों से निपटने के लिए अदालत का फैसला ही पर्याप्त है। मतलब कोर्ट का फैसला ही पर्याप्त है। हमें पब्लिक को इसमें कुछ इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे अपराधों से निपटने के लिए अदालत का फैसला ही पर्याप्त है। स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरीके से आपको रिपोर्ट राइटिंग तैयार कर लेनी है और एग्ज़ाम में बिल्कुल कंप्लीट इसी तरह का मैटर आपको याद करके लिखना है। किसी प्रकार की कोई चीट का यूज़ नहीं करना है।